मैं शायद अपने चाहने वालों का और अपने फैंस का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मेरी अगली फिल्म का, शायद एक किस्म से उनका हिसाब बराबर कर रहा हूं अपनी अगली पेशकश उनके सामने लाने से, और उम्मीद कर रहा हूं कि वो मेरे किरदार को और मेरी फिल्म को पसंद करें। जी जी। क्या ऐसी खास बात थी जो आपको इसको हाँ करने में सुन अच्छा लगा? नीरज सर, ये एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था। इनफैक्ट ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई दिखता नहीं तो लोगों को एक भ्रम और एक लगने लगता है कि शायद काम मिल नहीं रहा। यहाँ उल्टा था। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू नॉट टू बी साउंडिंग वेरी पॉम्पस, कोविड में बहुत काम आया, बट बहुत जो काम आ रहा था मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस काम में, सिर्फ इसलिए क्योंकि आई फेल्ट दैट द कंटेंट दैट वाज बीइंग ऑफर्ड एट दैट टाइम वाजंट अप टू my interest level, let's put it that way. There were some liberties that were being given because it's in a digital platform and OTT platform. तो उसका मिसयूज हो रहा था और मैं वो स्क्रिप्ट लेवल पर ही देख रहा था, तो मैं नहीं करना चाह रहा था कुछ और सिचुएशन ऐसी थी कि काम बंद है, तो एक काफी प्रिडिकमेंट ऐसा था जो कि काम करना भी है और ये जो काम आ रहा है वो नहीं करना, तो सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल थी। बट उसी समय एक शरद पटेल जी आए, द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एंड ही ऑफर्ड मी दिस फिल्म हिसाब बराबर, and I went and I got the opportunity of meeting Ashwani Dheer sir, who's the writer and the director of the film, and I think he is outstanding. जिस किस्म से उन्होंने इस फिल्म को लिखी है, I think पूरा श्रेय the true hero of the film probably is Ashwani sir and the script itself, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। एक कॉमन मैन की कहानी है जो एक सिस्टम से लड़ाई कर रहा है, और उसको एक बड़े कॉमिक तरीके से इन्होंने दर्शाया है और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जब जाहिर सी बात है क्योंकि रंग रूप ऐसा है, तो बहुत समय ऐसा भी होता है कि जिस किस्म की कहानी आपको करनी है वो कहानी आपके सामने आती नहीं है, बट कभी कभी कहानियां कुछ ऐसी होती है जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं, और हिसाब बराबर एक ऐसी फिल्म थी जिसका मैं खुद हिस्सा बनना चाह रहा था। और चाहे वो मैं मिक्की मेहता का किरदार अगर निभाऊं, अगर मेरा जो किरदार है फिल्म में मिक्की मेहता का, वो एक बैंकर है और स्कैमस्टर है और 100 नहीं 200 नहीं हजारों 2000 करोड़ों का स्कैम कर रहा है, बट उसमें भी एक किस्म का की ऑनेस्टी है उस कैरेक्टर में। तो हालांकि मैंने अपने पास्ट में बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जिसमें मैं एंटागनिस्ट रह चुका हूं, बट ये एंटागनिस्ट में एक लेवल की सच्चाई थी जो मुझे बड़ा लगा कि बड़े अजीबो तरीके से इन्होंने ये फिल्म लिखी है कि है हिस्ट्रियोनिक्स एक विलन की, बट जो कह रहा है वो शायद वो एक्चुअली अपने बातों में बिलीव करके वो अपने कैरेक्टर से बात कर रहा है। तो वो बिलीफ और वो कन्विक्शन के साथ जिस किस्म से फिल्म लिखी थी